अभी भी बिलीव करता हूं कि जिस तरह बाबर खेल रहा है ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेटों पे ओपन ही करनी चाहिए। वो प्लेयर इन फॉर्म थे जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको अब लेके आए। एक चेंज आप अब देखेंगे कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्राई नेशन सीरीज में फाइनल मैच हारने के बाद आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी है। आइए सुनते हैं कि आकिब जावेद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहते हैं, आया चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में चेंजेस हो रहे हैं कि या नहीं, क्योंकि परफॉर्म तो खिलाड़ी कुछ ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद है जो परफॉर्म नहीं करते हैं, क्या उसको चेंज करेगा या नहीं। आकिब जावेद ने मुकम्मल सब कुछ बता दिया है। हमारे साथ रहिएगा, आपके साथ शेयर करते हैं ये आकिब जावेद की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ रहिएगा, आइए सुनते हैं आकिब जावेद के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक बॉलर्स में मिस्ट्री स्पिनर, सीक्रेट वेपन, आप नहीं समझते दौर जदीद में अब वीडियो एनालिस्ट आके ये टर्म्स जो है बड़ी खत्म सी हो गई हैं और बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाती हैं? देखिए, आपने देखना ये होता है कि आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं स्पिनर्स की वनडे के अंदर, उसमें आपने उन्हीं को खिलाना है। एट टाइम जैसे आज आप बात कर रहे होंगे जिस तरह उन्होंने वो स्वीप और रिवर्स स्वीप खेली है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप देखेंगे अबरार की परफॉर्मेंस वाइट बॉल में बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। एट टाइम कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें कुछ प्लेयर्स उनको मैनेज अच्छा कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हर बंदा ही उसको इस तरह से मैनेज करेगा। आपने देखना ही होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपकी जो लेग स्पिन है या जो वैरायटी है वो ठीक हो रही है। तो एट टाइम्स आपकी वो चीज़ें को अगला बंदा अच्छा मैनेज कर दे, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे मैचेस में फिर सारे प्लेयर ऐसे ही खेलेंगे। यहाँ बाहर से बड़ी बातें भी हो रही है कि प्रॉब्लम हम एक अगर फुल टाइम ओपनर टीम के साथ होता तो शायद बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ हम जाते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आप तब्दील हो नहीं सकती। बट आपको क्या ये महसूस हो रहा है कि अगर एक और बैटिंग में ऑप्शन मौजूद होता टॉप ऑर्डर का तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, हमारे पास ऑप्शन बेहतर हो सकता था? देखिए, उसमें अगर आप देखें जितने भी मैचेस हुए हैं तो जो ओपन का मतलब क्या होता है कि आपके जो फर्स्ट 5, 6, 7 ओवर्स हैं उसमें एक आपको सॉलिड स्टार्ट मिल जाए। हमारी सोच यही थी कि जिस तरह से बाबर ने जो 3 वनडे हुए साउथ अफ्रीका में, अनफॉर्चुनेटली उसको पहले ओवर में ही तीनों में जाना पड़ा। फिर उसके बाद टेस्ट में साइम की इंजरी होगी, उसने टेस्ट में ओपन की। तो अगर आप देखें तो इन पिचेस के ऊपर जो चैलेंज है वो टॉप ऑर्डर पे नहीं है, क्योंकि ऐसी पिचेस पे ना कोई सीम है, ना कुछ इस तरह से कोई मूवमेंट है, ना बाउंस है। तो हमारे लिए ये था कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है अगर वो इन पिचेस के ऊपर ओपन पे आए, 10 ओवर का जो दायरा है उसमें हार्ड बॉल है, अपनी क्रिकेट खेले, तो वो हमें ज़्यादा सूट कर सकता है। और दूसरा ये कि हमने जितने भी अभी जो ये कॉम्बिनेशन चल रहा था ना, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो वनडे है, वो प्लेयर इन फॉर्म थे जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको अब लेके आए। एक चेंज आप अब देखेंगे कि जो वनडे में आई है, लोग उससे अभी तक समझ रहे हैं बट कई दफ़ा मिस कर देते हैं। वो है आपकी 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक वो जो 4 फील्डर्स बाहर है ना, उससे आपको वनडे में एक्सेलरेशन या आपको बहुत ज़्यादा अजीब सी शॉटिंग खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो जितने ये प्लेयर्स हैं ना जो टेस्ट वाले प्लेयर हैं और जो टेक्निकली राइट प्लेयर्स हैं लाइक इवन विलियमसन या लैथम, ऐसे ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आपको 4 फील्डर को सिर्फ आपने यूज़ करना है जो दायरे से बाहर है। सो आई थिंक कि हमारी जो बिलीव करता हूँ कि जिस तरह बाबर खेल रहा है ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेटों पे ओपन ही करनी चाहिए, मैक्सिमम यूज करना चाहिए हार्ड बॉल का 10 ओवर्स। तो थोड़ा सा उससे लंबा जाया नहीं जा रहा, और एट टाइम्स ये मुझे तो वही साइन नजर आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट गेम में एक इनिंग ड्यू है उसकी, तो व्हाई नॉट कि वो उस दिन करे जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो। आपने कहा ना कि वो हो जाएगा, वो बैट्समैन नहीं होगा, वहाँ पे पिच स्लो होगी, बाबर ये कर लेगा, तो इसका मतलब है कि सारी जो आप क्रिकेट मैनेज कर रहे हैं वो सपोजिशन पे कर रहे हैं, एसम्पशन पे आप जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप फैक्ट एंड फिगर्स पे नहीं करेंगे आप एसम्पशंस पे तो नहीं जा सकते। दूसरी टीमें कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल रही हैं, वो पहले से कैलकुलेशन पे जाती हैं। वो आपको कैसे आप ये कहेंगे कि वो कैलकुलेशन पे जाते हैं और हम नहीं जाते? आपने कहा ना कि बाबर जो है वो चूंकि पहले ओवर में ही चला गया वहाँ पे 3 मैचों में, फिर टेस्ट में साइन नहीं था, उसने ओपनिंग की, तो वो यहाँ पे कर लेगा। लेकिन सवाल तो ये किया ना, नहीं कर नहीं लेगा इन कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि ओपन के ऊपर वो नंबर 3 खेलता है या ओपन खेलता है, वहाँ पे ओपन पे फर्क क्या आता है। टाइम जब आप पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम करता है, मूवमेंट ज्यादा होती है, तो एट टाइम्स अगर आप 5-6 ओवर के बाद जाते हैं या 10 ओवर के बाद जाते हैं तो बॉल आपको थोड़ा सा सीम या स्विंग कम मिलता है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर
तो आपको ना तो सीम है ना बाउंस है, तो आपको अगर आपका बेस्ट प्लेयर है तो अगर 3 पे खेलता है नॉर्मली, तो अगर ओपन आ जाता है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया इवन। आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल सैंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनविक्टो में, क्योंकि परसों तो 350 चेज हुआ है इधर, तो उसने कहा था कि आपको स्पेशलिस्ट, मतलब आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए मिडिल ओवर्स में जो विकेटें लेके दे सकें। और जहाँ तक हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उनके पास वो जो स्पिनर्स हैं, 2 स्पिनर एटलीस्ट, सैंटनर और ब्रेसवेल, वो ऐसे प्लेयर हैं जो डिफरेंस मेक करते हैं, और वो किसी हद तक नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ही हैं। तो वो कमी हमें पाकिस्तान में नहीं महसूस होती। हम कह सकते हैं कि अबरार इज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा वी कैन लेट इट गो, बट द पॉइंट इज कि जो खुशदिल और सलमान है, दे आर नॉट समवन हु प्रोबब्ली कैन टेक विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। तो उस पर अगर बताएं, और हमारे पास क्या एक्चुअली स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की कमी है? देखिए, आपने देखना होता है टीम का बैलेंस। अगर आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप 2 फास्ट बॉलर से जाएंगे, जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आपको कम से कम हमें 3 सीमर्स चाहिए जो आपके 2 न्यू बॉल करते हैं, देन हैव लाइक हारिस टाइप बॉलर चाहिए जो मिडिल में आके विकेटें ले। अनफॉर्चुनेटली वो आजकल 2-3 मैचेस से 2 से नहीं खेल रहा, तो आपको गैप नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो हर टीम के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और बाकी जो है ना ऑलराउंडर्स हैं। ब्रेसवेल भी एक ऑलराउंडर है, तो अगर हमारे पास अगर देखें तो आगा एक ऑलराउंडर है, एक खुशदेल ऑलराउंडर है। आपने जब टीम बनाते हैं तो उसमें 4 स्पेशलिस्ट आप बॉलर डालते हैं और बाकी आपके ऑलराउंडर्स होते हैं, और 3 तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस हैं। और अगर आप देखें तो एट टाइम आपको लगता है जैसे आज या पिछले मैच में भी देखें और आज भी देखें तो खुशदिल ने अच्छी खासी बॉलिंग की है। जो प्रॉब्लम एक वाज़ेह टाइम नजर आती है कि पाकिस्तान के 3 आउट हो रहे हैं, वो 2-3 ओवर में 3 आउट हो जाते हैं। तो जब वो प्रेशर आता है तो उस वक्त उस स्पिनर्स आते हैं तो उनके लिए आसान होता है बॉलिंग करना। वेयर एज अगर आप एक टीम ऐसी है कि जिसमें 1 आउट हुआ है, फिर 40 की पार्टनरशिप है, फिर 50 की पार्टनरशिप है, तो उसमें जो स्पिनर्स आएंगे उनको वो प्लेइंग कंडीशंस नहीं मिलेंगे जो एट टाइम अंडर प्रेशर आपको मौका मिलता है बॉलिंग करने का। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने आकिब जावेद का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से उन्होंने क्या कहा है। ट्राई नेशन सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है उसके हवाले से आकिब जावेद ने क्या कहा। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। आकिब जावेद के हवाले से भी कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह के आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।